नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने छोटे से छोटा साधन आपको बताया है, जिसमें किसी को कष्ट नहीं होगा, कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई मंत्र नहीं रटना है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, किसी मंदिर में नहीं जाना। फिर अपने मन के दृष्टा बनने के लिए सरल साधना बताई है। अपने सांसों को अंदर जाता और बाहर निकलता देखो। अब मुझे बताइए, इसके अंदर भी अगर किसी को कष्ट हो रहा है, अगर इसके अंदर भी कोई ये कह रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा, इसका मतलब वो छल कपट छिद्र से ही खुश है, वो अपना कल्याण करना ही नहीं चाह रहा। तो मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे? ये तो खुद को प्रयत्न करना है। हलवाई भोजन बना के आपको दे सकता है, माँ भोजन बना के दे सकती है, उसका सेवन आपने करना है। संत महात्मा गुरु तो केवल साधना बता सकते हैं, लेकिन साधना करनी हमें है। इसलिए विचार करो, एक एक शब्द पे ध्यान से सुनिएगा। विचार करो, मेरे चित्त में जो अशांति या संतोष है, आप और हम सब लोग बहुत गहराई से सुने और उसे समझने का प्रयत्न भी करें। सोचिएगा, मेरे मन में जो अशांति या असंतोष है वो किस अभाव के कारण है? मेरा मन इतना अशांत क्यों है? क्या भाव है? जी पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी इस क्रिया में जब हम सांस को देख रहे, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, क्या भगवान का रूप ध्यान कर कुछ सकते नहीं, हैं? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल सांस को ही देखना है। ये मैं किसी और विषय के लिए बता रहा हूँ, उसकी चर्चा कल बताऊंगा। आप पहले कीजिए तो सही। जो करेंगे वो मेरी बात को पकड़ पाएंगे, जो नहीं करेंगे वो कभी नहीं पकड़ सकते, खाली सुनेंगे, 0 में सो ही रहेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, विचार करो कि मेरे चित्त में जो अशांति या संतोष है, अब किस अभाव के कारण है? क्या मैं अनेक प्रकार के अभावों से घिरा हुआ हूं? वो कौन सी वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर सारे अभाव पूर्ण हो जाएंगे? वो कौन सी वस्तु है, कौन है वो ऐसा कि सारे अभाव पूर्ण हो जाएं? निश्चय ही ऐसी वस्तु एकमात्र परमात्मा है, और परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। आप उससे परिपूर्ण हो। कोई ऐसा नहीं जिसे बाहर से भगवान को ला के अंदर बैठाना हो। पहले से अंदर बैठे हुए भगवान, पहले से अंदर बैठे हुए हैं। निश्चय ही ऐसी वस्तु एकमात्र परमात्मा है, एक ही रिश्ता है, एक ही धारणा है। जब तक वे नहीं मिलेंगे तब तक इस जीवन के अभावों से छुटकारा नहीं होगा।
अभाव सदा बना रहेगा। 100 मिले 1000 का अभाव होने लगा, 1000 मिले 10,000 का अभाव होने लगा, 10,000 मिले लाख का अभाव होने लगा। क्यों? जिससे तृप्ति होती है वो नहीं मिला, जिससे सब कुछ पूर्ण हो जाता है। और मैंने आपसे कहा वो केवल एक परमात्मा है। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक इस जीवन में अभावों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। मैं तो उन्हें प्राप्त करके रहूंगा, ये निश्चय कीजिए। कामयाब होंगे, लेकिन निश्चय करना पड़ेगा। आप सोचें, अभी सोचेंगे पहले हमारे को और बहुत सारे काम हैं, तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसी जन्म में पाना है। संकल्प होना चाहिए। संकल्प नहीं है हम लोगों के जीवन में। अभी संकल्प कर लेंगे ना, अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। बच्चे तुम्हारे बाप तो कभी नहीं बनेंगे, वो तो बच्चे ही रहेंगे। मैं 90 वर्ष का हो जाऊं, मेरे पिताजी 120 वर्ष के हों, मैं फिर भी बच्चा ही रहूंगा। तो संकल्प कैसा होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन के अभावों को, अशांति को, असंतोष को इसी जन्म में खत्म करना है। और वो केवल भगवान की प्राप्ति से होगा। और आप और हम सब लोग इसी देह में भगवान को पा सकते हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, सीता रामाचार्य जी के उन 2 छंदों से, इस देह में हरि मिलत हैं। लेकिन किसको सुना था हमने? चिंतन किसने किया? मनन किसने किया? अब ध्यान से सुनिएगा, एक कथा सुना रहा हूं संकल्प के ऊपर। एक ब्राह्मण कई दिनों से एक यज्ञ कर रहा था, किंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। राजा विक्रमादित्य वहां से गुजरे। ब्राह्मण का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, ब्राह्मण देव क्या बात, आप इतने उदास क्यों? ब्राह्मण ने कहा, मैं इतने दिनों से यज्ञ कर रहा हूं, पर मुझे अभी तक अग्नि देवता के भी दर्शन नहीं हुए। अभी तो अग्नि देवता के भी दर्शन नहीं हुए। विक्रमादित्य ने कहा, यज्ञ ऐसे ही थोड़ी होता है। ब्राह्मण, तो कैसे किया जाता है? विक्रमादित्य ने म्यान से तलवार निकाली। ध्यान से सुनिएगा। विक्रमादित्य ने म्यान से तलवार निकाली और संकल्प किया कि यदि आज शाम तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए तो इसी तलवार से अपने मस्तक की आहुति दे दूंगा। बताइएगा, किसने संकल्प किया भगवत प्राप्ति का? विक्रमादित्य ने कुछ आहुतियां ही दी थी, अग्नि देवता सामने प्रकट हो गए। बोले वर मांगो। विक्रमादित्य ने कहा, इन ब्राह्मण देवता की इच्छा पूर्ण करो। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे अग्निदेव, मैंने कितने प्रयत्न किए, आप प्रकट नहीं हुए। राजा ने जरा सी आहुति दी, आप प्रकट हो गए। तो अग्निदेव ने कहा, राजा ने जो किया दृढ़ता और लगन के साथ किया। दृढ़ता और लगन पूर्वक किया गया कार्य जल्दी परिणाम देता है। इसलिए सभी भक्त लोग ये ध्यान से सुने। ये छल कपट छिद्र तो बहुत कर लिए हमने, बहुत अपने आप को धोखा दे लिया, बहुत धोखा दे चुके हम अपने आप को। इसलिए किसी भी सत्कर्म को करने से पहले, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, किसी भी सत्कर्म को करने से पहले दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ताकि वांछित परिणाम भी मिल सके। डॉक्टर के पास जाते हो, अब पक्का विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या बात, अरे डॉक्टर साहब से दवाई लेके आया हूं, दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं गुरु के पास गया, किस लिए? आनंद की प्राप्ति के लिए। आनंद मिला नहीं? वो तो नहीं मिला। इसका मतलब या तो गुरु में कमी है, या गुरु ने जो तुमको बताया तुमने किया नहीं है।
आप कहोगे नहीं गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, वो तो जगत गुरु हैं, तो कहीं तो कमी है ना। अपने अंदर कमी कौन देखे? हम लोगों का यही हाल है, हम अपने अंदर संकल्प को कोई नहीं देख पा रहा। कभी किसी ने देखा कि मेरे मन में जो इच्छा उठ रही है उसकी पूर्ति जीवन के लिए कितनी आवश्यक है? बताइए, कोई देखता हो तो। आपके मन में जो इच्छाएं उठती हैं उसकी पूर्ति जीवन के लिए कितनी आवश्यक है? क्या उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता? कम से कम इच्छा करो, हो सके तो उसका नाश कर दो। जब तुम्हारी आवश्यकताओं को तुमसे अधिक जानने वाला और उसको पूर्ण करने वाला विद्यमान है, तब तुम क्यों इच्छा करते रहते हो? एक धारणा मन में धारो, बस मेरा प्रीतम मुझे मिल जाए, बाकी सब इच्छाएं तो वो अपने आप पूरी करेगा। हम तो भगवान से इच्छाएं पूरी करने के लिए वर मांगते हैं, हम भगवान को थोड़ी मांगते हैं अपने पास। वो हमारी खोपड़ी पे चढ़ा रहेगा, फिर हम क्या करेंगे? हम तो पागल हो जाएंगे। हम शरीर का सुख मांग रहे हैं, शरीर की सुविधाएं मांग रहे हैं, हम मन का मनोरंजन मांग रहे हैं। हम तो कहते हैं हमारा शरीर को आनंद कैसे मिले। बड़ा ताज्जुब होता है जो लोग सत्संग सुनते हैं, जब वो अपना समय बर्बाद करते हैं तो कभी नहीं सोच पाते कि यही हाथी स्नान है। एक बार गंगा में स्नान किया, सत्संग में गोते लगाए, और एक बार मूर्खों में बैठ करके हाहू किया, एक दूसरे की बुराई की, ये कीचड़ अपने मुंह पे डाल लिया, बड़े खुश हो रहे हैं। अरे 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। इसलिए मैंने आपसे कहा तनिक सोचो, उसको तुम्हारे हित का कितना ज्ञान और ध्यान है। तुम्हारे चित्त में जो इच्छा उठ रही है उसकी पूर्ति जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। सारा दिन जीवन में संसार की इच्छाएं उठती रहती हैं। सोचिएगा, मेरे को हार मिल जाए, अंगूठी मिल जाए, इससे भगवान मिल जाएंगे? ना ना, तो ये तो कूड़ा है। यही तो हम इकट्ठा करते रहे। जब तुम्हारी आवश्यकताओं को तुमसे अधिक जानने वाला और उनको पूर्ण करने वाला विद्यमान है, तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है, आपके आपके अंदर ही बैठा हुआ है परमात्मा, और आपको देख रहा है। लेकिन हमने उसको पाने की इच्छा ही नहीं की, कभी उससे पाने की इच्छा की। हम तो भगवान से ये पाना चाहते हैं, प्रभु जी अब हम बैंक में क्यों जाएं पैसे निकालने, अब हम कमाने के लिए क्यों जाएं? आप हमारे घर में आप ही सारी सुख सुविधाएं भेज दो, इस शरीर को ना मरने वाला बना दो, बस जो स्वर्ग के देवताओं को सुख मिल रहा है वो हमारे शरीर को मिल जाए। इसके लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। कैसे होगा, कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया हम लोगों ने। हमने जो घर में बच्चे हैं उन्हें अपना माना हुआ है, ये भगवान के बच्चे हैं, भाई इतना सा अंतर है। जिस मकान में रहते हुए भगवान का घर है। नहीं सुन में आता तो सुन लीजिएगा। एक तलाकशुदा माँ ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। तलाकशुदा माँ ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख पास आती जा रही थी, पर धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। वो दिन रात इसी चिंता में घुली जा रही थी कि बिटिया का विवाह कैसे होगा। एक सुबह वो अपने मंदिर में बैठकर भगवान से कहने लगी, भगवान आप तो जानते ही हो अगले माह मेरी बेटी का विवाह है, आप अपनी कृपा रखना भगवान। ना मालूम क्या हुआ,
अचानक मूर्ति बोल उठी, ध्यान से सुनिएगा, तेरी बेटी तू देख मुझे क्या। अगर आपको कोई मंदिर में से भगवान ऐसा बोल दे, तेरी बेटी तू देख मेरा क्या, आप अगले दिन उस मंदिर में कभी नहीं जाओगे और जमाने को बताओगे उस मंदिर में कभी मत जाना, वहां तो भगवान ने मुझे ऐसा बोल दिया। उस मूर्ति बोल पड़ी, तेरी बेटी तू देख मुझे क्या। ये अवाक रह गई, बड़े भारी मन से उठी और किसी अनिष्ट की आशंका से और चिंतित हो गई। अगले दिन दोबारा हिम्मत जुटाकर मंदिर में बैठी और वही बात फिर भगवान से दोहराई। मूर्ति तब भी वैसे ही बोल उठी, तेरी बेटी तू देख मुझे क्या। घबराहट के बारे वो अगले 2-3 दिन मंदिर नहीं गई। ऐसा कौन सा अशुभ विचार है जो उसे आया ना हो। बार बार गंदगी मन में आती रही। फिर एक रात जब उसे नींद आ रही थी, कुछ सोचकर आधी रात को वो मंदिर में जा बैठी। ध्यान से सुनिएगा, आधी रात को मंदिर में जा बैठी, खूब रोई और कहने लगी, भगवान आपकी बिटिया का विवाह सर पर आ गया है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, आपने कृपा न की तो उसका क्या होगा। ऐसा कहकर वो भीगी आंखों से मूर्ति की ओर अपलक देखने लगी। मूर्ति मुस्कुराई, एक बहुत ही प्रेमपूर्ण आवाज आई। क्या ही वो मूर्ति से, जब वो मेरी ही बेटी है तो तू चिंता क्यों करती है, मैं अपने आप देख लूंगा, तुझे क्या। आप सोचिएगा, क्या इस जगत में कौन है जो अपना है। यहाँ सब भगवान के हैं। हम बार बार निवेदन करते हैं लेकिन कोई मान्य, आपके कहने से क्या होता है। स्त्रियां ऐसा अब शब्द बोलती, हमने कोख से पैदा किया है। खोपड़ी से कौन पैदा होता है, वो कोख भी भगवान की है, आपकी नहीं है। अपना पागलपना जिस दिन मिटा दोगे, सोचिएगा इस जगत में कौन है जो अपना है। यहाँ सब भगवान के हैं। अपना बड़ा दर्दनाक शब्द, किसी को अपना मानना कि दुख आया। नोट कर लो, सबको भगवान का मानना तो सुख आएगा। गोपियों से राज नहीं सीखा हमने, गोपी गीत तो बहुत सुने। भागवत सुनना चाहते हैं, किसको कौन सुनना चाहता है भागवत। आत्मज्ञान होने के बाद भागवत का रस मिलता है, शरीर को कभी भागवत का रस नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। कितनी ही लोगों से सुन लीजिएगा। इसलिए यहाँ माँ नहीं है, यहाँ मामा नहीं आया, बच्चे हमारे नहीं भगवान के हैं। हमें तो कुछ ही समय के लिए उनकी जिम्मेदारी मिली है, भगवान का नाम जपते हुए, उनका सब काम करते हुए, उनके बच्चों की बढ़िया सेवा करे। हम एक दिन सेवा निवृत्ति पा लेनी है, बाकी सब भगवान जाने। अब बताइएगा, क्या मैंने कोई अपशब्द आपसे बोले। वही मूर्ति जो कह रही थी तेरी बेटी तू जाने, एक दिन आखिरकार उसको अकल आ गई और भगवान से कह रही है कि तुम्हारी बिटिया की शादी आ रही है। भगवान ने कितना तबाक के जवाब दिया, जब बेटी मेरी है तो मैं देखूंगा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता क्या है। और आप और हम लोग चिंता में घुले जा रहे हैं, मेरा 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 मेरा। और धिक्कार है, सत्संग सुनने के बाद भी चेतना नहीं आ रही। क्यों कि ममता मोह आसक्ति इस कदर अंदर हमारे रग रग में भर गई है कि हम अपना कल्याण करना ही नहीं चाह रहे।
उस समय तुम्हारी परीक्षा होती है जब दूसरा कोई तुम्हारे साथ कटु व्यवहार करता है। कम से कम वैसा व्यवहार तो तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, सुनते हैं, अमल में नहीं लाते जीवन के अंदर। कभी हमने सोचा कि आज मैंने किसकी सेवा की? अरे सुबह उठते ही आपकी माता जी घर में हैं, पिताजी घर में हैं, बच्चे घर में हैं, ये सब भगवान के मान के करोगे तो सुबह से सेवा चालू हो गई सेवा चालू। लेकिन उन्हें तो हम अपना मानते हैं, इसलिए भगवान नहीं मिले आज तक। आज मैंने आप लोगों को रोजाना ही आप लोगों की सेवा में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपसे निवेदन करता हूँ जो हमारे जीवन को कोई मार्ग दिखाएं, हमारा कल्याण करें। आप और हम लोग अगर वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हैं तो वो रहा भी है, बस चाह पैदा होनी चाहिए। और संकल्प आपको मैं बता चुका कि संकल्प ऐसा कीजिए जैसा विक्रमादित्य ने किया कि तलवार निकाल ली। अगर अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए तो गर्दन काट के आहुति चढ़ा दूंगा। हम खाटू श्याम जी जाते हैं, कभी सोचा कि खाटू श्याम जी जाकर के जिसके पास जाते हो उस जैसा बनने को तैयार हो? उन्होंने तो अपनी गर्दन काट के भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। नहीं नहीं, हम तो पर्स में से सबसे छोटा नोट निकाल के भगवान पे चढ़ाते हैं। पता भगवान तुम्हारा पैसा लेने के लिए वहां बैठे हुए हैं। हम फिर उनसे संसार मांगने जाते हैं। कम से कम जिसके पास जा रहे हो वैसा त्याग तो सीखने के लिए जाओ, लेकिन कोई नहीं जाता। आज के लिए इतना काफी है। कल फिर आपकी सेवा के अंदर निवेदन करूंगा, फिर आपके सामने आऊंगा। आज एक छोटी सी साधना आपको बताई है जिसमें ना कोई दमड़ी है, ना कोई चमड़ी है, ना कोई समय की जरूरत है। आपके पास समय है। आपके पास जब खाली समय हो, जब कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, जब आप अपने कामों से फुर्सत से हो, तब केवल अपने सांसों को आता जाता देखिए। जिसने देखा, क्योंकि कल मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब वही दे पाएगा जिसने अपने सांसों को आता जाता देखा होगा, बाकी कोई नहीं बता पाएगा। ये सबसे छोटी साधना है, करोगे तो दूसरी साधना बताऊंगा। क्यों? इकट्ठे साधना करने के लिए तो कभी समय मिल पाएगा, ये भगवान की कृपा होगी। हम तो प्रयत्नशील हैं। अब क्या करेंगे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी का सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।